चिल्ड्रंस लर्निंग फ्रॉम टेलीविज़न। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में कि टेलीविज़न इज़ अ सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन और टेलीविज़न इज़ अ सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर द चिल्ड्रन। जब भी हम ये बात करते हैं तो सम टाइम हमें कुछ स्कॉलर्स मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि टेलीविज़न नेगेटिवली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि टेलीविज़न पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट्स इन द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। तो बोथ काइंड्स ऑफ रिसर्चेस आर अवेलेबल। हम कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकते कि जो है टेलीविज़न जो है वो चिल्ड्रंस लर्निंग और सोशलाइजेशन में सिर्फ पॉजिटिवली या नेगेटिवली रोल प्ले करता है। दोनों तरह के एम्पिरिकल एविडेंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और चाइल्डहुड जो है वो एक आपका फॉर्मेटिव टाइम होता है और ये वो टाइम होता है जब जो बच्चा है वो नॉलेज एक्वायर करता है अबाउट द सोशल एंड फिज़िकल वर्ल्ड। और उसके नॉलेज एक्वायर करने के लिए जहाँ पे और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, वहीं पे टेलीविज़न और इंटरनेट आज की दुनिया में एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बच्चों के लिए। जब भी सोशलाइजेशन की बात की जाती है बच्चों की तो पर्टिकुलरली सोशलाइजेशन थ्रू मैस मीडिया, तो वी फोकस ऑन द टेलीविज़न। मैस मीडिया में तो प्रिंट मीडिया भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और भी टाइप्स हैं, रेडियो भी है और भी टाइप्स हैं। प्रिंट मीडिया में भी जो है हम बात कर सकते हैं, मगर बच्चों की सोशलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली concentrated on the television's role, and it is a medium that appeals to and can be used by even the youngest children. इसकी वजह क्या है कि भी अगर एक छोटा सा बच्चा है अभी 1 साल का या 1 साल से कम उम्र का भी, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है टेलीविज़न। वो टेलीविज़न देखता है, वो टेलीविज़न का जो कंटेंट है उसको वॉच करता है। बेशक वो उसको पैसिवली वॉच करता है, मगर वो उसके लिए एक अट्रैक्शन मौजूद है टेलीविज़न में। ऑब्जर्वर्स नोट दैट चिल्ड्रन एज यंग एज 6 month old वॉच टेलीविज़न। जैसे कि मैंने अभी बात की कि 1 साल तक का बच्चा है और इवन 1 साल से कम उम्र का बच्चा, 6 माह तक का जो बच्चा है वो टेलीविज़न देखना स्टार्ट कर देता है। अब उसकी टेलीविज़न व्यूइंग में और एक इन्फेंट और एक यंग अडल्ट की टेलीविज़न व्यूइंग में ऑब्वियसली फ़र्क है, मगर इतनी कम उम्र का बच्चा भी टेलीविज़न वॉच ज़रूर करता है। उसको ये अट्रैक्ट करता है, वो कोई भी कंटेंट हो वो उसके लिए अट्रैक्शन मौजूद है। चिल्ड्रन फ्रॉम 2 to 11 years old वॉच अबाउट 22 hours ऑफ टेलीविज़न a week। ये एक स्टडी है, वो ये बताती है कि जो 2 साल से और के 11 साल तक के बच्चे हैं वो एक वीक में 28 घंटों तक जो है वो टेलीविज़न वॉच कर सकते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट यंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वेरी लिटिल ऑफ व्हाट दे सी ऑन टेलीविज़न। कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र तक के बच्चे, वो टेलीविज़न वॉच तो करते हैं, उनका टेलीविज़न वॉचिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर अगर जब हम उन बात करते हैं उनकी लर्निंग फ्रॉम द टेलीविज़न कि वो क्या लर्न कर पाते हैं टेलीविज़न से और किस तरह की चीज़ वो लर्न कर पाते हैं टेलीविज़न से, तो वो बहुत ही कम चीज़ें टेलीविज़न से लर्न कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? देयर लैक ऑफ अटेंशन टू टेलीविज़न। वो अट्रैक्ट तो करता है टेलीविज़न ने, पर वो कंटिन्यूसली अटेंटिव होकर टेलीविज़न का कंटेंट वॉच नहीं कर सकते। their ability to select relevant aspects of the program and to encode them properly। कि जो कंटेंट वो वॉच कर रहे हैं वो क्या उसमें कोई उनकी के लिए लर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी भी है कि नहीं, और वो कितना अप्रोप्रिएट है उनकी लर्निंग के लिए। और इसके साथ साथ जहाँ पे मैंने अभी बात की कि भाई अटेंशन नहीं वो प्रॉपर दे पाते जो टेलीविज़न कंटेंट होता है, और उसके साथ साथ उनकी इतनी एबिलिटी नहीं हो सकती कि वो रेलेवेंट जो है मटेरियल उसको जो है उसमें से इन्फर कर सके इंफॉर्मेशन। तो साथ साथ उसके
उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो फॉर्मल फीचर्स जो होते हैं किसी भी मीडियम के, और पर्टिकुलरली टेलीविज़न के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, उनके फॉर्मल फीचर्स को और उनके जो जॉनर्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ। छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतने अभी उनकी मेंटल एबिलिटी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। वेरी यंग चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल फ्रॉम टेलीविज़न। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि भी छोटे बच्चों की, तो वो बहुत कम सीख पाते हैं फ्रॉम टेलीविज़न। लर्निंग फ्रॉम टेलीविज़न इन्वॉल्व सेलेक्टिव अटेंशन to central program events, orderly mental organization of these events, inference of information about the implicit relations among the scenes। यानी कि हम कह सकते हैं कि भी जो भी वो टेलीविज़न पे कंटेंट देखते हैं, तो क्योंकि लर्निंग के लिए सिलेक्टिव अटेंशन चाहिए, तो वो उस लेवल की उनकी होती नहीं है, और फिर उनकी मेंटल ऑर्गेनाइजेशन के उन इवेंट को ऑर्डरली कैसे अंडरस्टैंड करना है वो भी उनकी कम होती है। और इसके साथ साथ इन्फर करना, जो वो इंफॉर्मेशन वॉच कर रहे हैं टेलीविज़न प्रोग्राम में, वो भी उनकी उस लेवल की नहीं होती। बाय एज 4 चिल्ड्रन कैन नॉट रीऑर्डर द सेंट्रल सीन्स फ्रॉम आ 20-minute फिल्म। अगर हम किसी बच्चे को एक 20 मिनट की कोई एजुकेशनल फिल्म दिखाएं या कोई भी किसी एक टॉपिक के ऊपर उन्हें कोई फिल्म दिखाएं, तो जो 4 साल का बच्चा है तो इन नॉर्मल रूटीन वो उसको रीऑर्डर नहीं कर पाएगा उसके सीन्स को। ग्रेड स्कूल चिल्ड्रन रिमेंबर लिटिल अबाउट टेलीविज़न इवन दो दे हैव लर्न द ग्रामर ऑफ द मीडियम। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें टेलीविज़न से उनके याद करना वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये सीख चुके होते हैं कि भी जो टेलीविज़न से किस तरह वो उसको में से कोई इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं। उन्हें जो है ग्रामर ऑफ द मीडियम आ चुकी होती है। It is not until about grade 8 that children can remember about 90% of what an adult remembers from a television program। यानी 8वीं जमात से पहले तक जो है जो रिसर्च बताती है जो है 90%, कोई भी अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो वो 90% तक जब आप उसको लर्न कर पाएंगे तो ये आपकी 8वीं जमात होगी। Young children have so little experience with the real world that almost everything that they encounter on television may be novel। जब हम children's learning of television बात करते हैं तो उसकी वजह क्या है कि वो इतना कम सीख क्यों पाते हैं? तो पहली वजह ये है कि उनका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है रियल वर्ल्ड का, उनका एक्सपोजर नहीं है, और इस इनएक्सपीरियंस और एक्सपोजर ना होने की वजह से वो जो टेलीविज़न पे कोई भी चीज़ देखेंगे वो उन्हें नॉवल लगेगी, नहीं लगेगी। ऑल दिस न्यू इन्फॉर्मेशन मे बी टू डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू सिमुलेट। तो ये जो नई इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। चिल्ड्रन कैन आल्सो फेल टू अंडरस्टैंड टेलीविज़न कंटेंट इफ़ दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड रियल बैकग्राउंड नॉलेज। अगर वो कोई ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर या किसी ऐसे इशू के ऊपर कोई कंटेंट देख रहे हैं जिसका उनके पास रियल वर्ल्ड नॉलेज नहीं है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो उसको समझ नहीं पाएंगे। एज मैटर्स इन लर्निंग फ्रॉम एनी मीडियम। अनलाइक अदर मीडियम्स जो है आपकी जो फॉर्मल स्कूलिंग है उसमें भी जो है आप देखते हैं कि एज वाइज आपकी जो है एजुकेशन चलती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो टेलीविज़न से भी सीखने में एज एक बड़ा किरदार अदा करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती चली जाती है, तो फिर उसके साथ साथ वो टेलीविज़न से भी ज़्यादा सीखना शुरू कर देता है। वो सिर्फ टेलीविज़न से ही नहीं ज़्यादा सीखता, वो फिर अपने फॉर्मल एजुकेशन यानी अपने स्कूल में भी और अपने जो है एक्सपीरियंस से भी और फिर जो है फैमिली से भी चीज़ें ज़्यादा सीखता है। इस हवाले में जो है जैन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है कि कैसे
जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि हर जो फेज़ ऑफ चिल्ड्रन है फ्रॉम देयर बर्थ टू द बिकमिंग एन अडल्ट, तो उसमें जो ईच स्टेज है वो एक उसमें जो है बच्चा जो है एक पर्टिकुलर चीज़ें सीखता है, और अनटिल 12 और 15 ईयर्स तक वो उसकी अभी जो है अपने सोशल वर्ल्ड से सीखने की सलाहियत अभी मुकम्मल नहीं होती। मगर 12 से 15 साल का जो बच्चा है वो उसकी इस सलाहियत मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुकी होती है।